नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्दों की रचना। शब्दों की रचना कैसे की जाती है, कोई शब्द अर्थपूर्ण कैसे बनता है या किसी शब्द का अर्थ किस प्रकार से बदल जाता है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे धान, धान शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से प्रधान और ता प्रत्यय जोड़ने से प्रधानता शब्द की रचना होती है। इसी प्रकार फल से सफल, सुफल, सफलता आदि शब्दों का निर्माण होता है। जब किसी एक शब्द, जैसे यहाँ पर धान शब्द दिया है, धान तो सामान्यतः धान जो खेतों में चावल की फसल होती है उसे धान कहते हैं, लेकिन उसमें अगर हम प्र उपसर्ग लगा दें तो वह शब्द बन जाता है प्रधान, उसका अर्थ पूरा बदल जाता है। और उसमें ता प्रत्यय लगाने से प्रधानता शब्द बन जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के आगे और पीछे, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद अंत में लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से शब्द परिवर्तन होता है, नए शब्द का निर्माण होता है और बहुत बार शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे पहले उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा है, शब्दों के प्रारंभ में लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, एक छोटा सा अंश। उपसर्ग शब्दों के साथ शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं और अर्थ में चमत्कार ला देते हैं। जैसा मैंने बताया कि उनका अर्थ कभी बदल जाता है, कभी उनका अर्थ बढ़ जाता है, कभी उनका अर्थ सामान्य शब्द के अर्थ से कम भी हो जाता है। तो इस तरह से वे अर्थ में चमत्कार ला देते हैं। अच्छा, उपसर्ग सामान्य तौर पर आपको पढ़ाया गया होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा, तो सामान्य तौर पर लोग हिंदी में जितने भी उपसर्ग हैं, हिंदी की किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो जितने भी उपसर्ग हमें मिलते हैं शब्दों के साथ, उन सबको एक साथ पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए उपसर्ग का विभाजन किया है ताकि आपको पता चले कि कौन से उपसर्ग किस भाषा के हैं। मैंने इन्हें 3 भागों में विभाजित किया। हमारी हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो संस्कृत के उपसर्ग आपको मिलेंगे, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उसके बाद उर्दू और फारसी के उपसर्ग होते हैं। आप इसे पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन तीनों में कितना फ़र्क होता है। पहले संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने उपसर्ग की लिस्ट बनाई है, दूसरी तरफ उपसर्ग के प्रयोग, शब्दों के साथ इन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, उपसर्ग है अति, अति, इसके प्रयोग होंगे अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, और भी सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। मैंने कुछ शब्द आपकी जानकारी के लिए लिखे हैं। फिर है अधि, अधि से अधिकार, अध्यक्ष, अध्ययन, अधीन, अधिगम, ये शब्द बनते हैं। अनु, अनु से अनुकूल, अनुशासन, अनुराग, अन्वय, अनुमान। अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो अनुवय होता है, इसलिए अन्वय में अनु उपसर्ग लगता है। फिर है अप, अप के शब्द हैं अपकार, अपमान, अपयश, अपवाद, अपराध। अभि, अभिनय, अभिमान, अभ्यास, अभिज्ञान, अभिआस। अव, अवज्ञा, अवतार, अवगुण, अवरोध, अवमानना, अवसान, अवसर। और भी हैं संस्कृत के बहुत ज़्यादा उपसर्ग हैं। फिर है आ उपसर्ग, ये संस्कृत के ही उपसर्ग है। आ से आकाश, आचार, आजीवन, आभार, आनंद। फिर है उत, उत से उत्पन्न, उद्देश्य,
उद्देश्य का संधि विच्छेद होगा उद्देश्य, इसलिए उद्देश्य। फिर है उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद है उत्नति, तो यहाँ हो जाएगा उन्नति। फिर उत्सर्ग उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत्ज्वल, इसलिए उज्ज्वल। फिर है उपकार, उपसर्ग है, उसका होगा उपकार, उपदेश, उपयोग, उपचार, उपाय। फिर है दुर, दु और र आधा र है, इसके नीचे हलंत बना लिखा है, आधा र है। दुर से होगा दुर्गंध, दुर्गम, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्गुण, दुराचार। फिर होगा दुस, इसमें भी स आधा है, हलंत नीचे बनाया है। दुस से होगा दुष्कर्म, दुशासन, दुस्साहस, दुस्साध्य। फिर नि से नियुक्त, निबंध, निवास, नियम, निरत। फिर शब्द है निर, इसमें भी र आधा है। निर से निर्जन, निर्धन, निर्भय, निरोग, निर्माण, निराधार। फिर शब्द है निस, इसमें भी स आधा है। निस से होगा निष्काम, निस्सार, निस्सहाय, निष्कासन। फिर परा से पराकाष्ठा, पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श। फिर शब्द है परि से परिचय, परिणाम, परिपूर्ण, परिश्रम, पर्याप्त, पर्यंत। आगे शब्द है प्र से प्रकाश, प्रसन्न, प्रताप, प्रणाम, प्रारंभ, प्रपात। फिर शब्द है प्रति से है प्रतिक्रिया, प्रत्युपकार, प्रतिनिधि, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतीक्षा। प्रत्येक शब्द होगा क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है प्रति एक, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया। फिर शब्द है वि, उपसर्ग है वि से विकार, विनय, वियोग, विशेष, विनम्र, विचार। फिर है सम में म आधा म है, यह होगा संकल्प, संगम, संन्यास, सम्मुख, संचय, संबंध। सम में आधा म जो है इसका प्रयोग अंक की मात्रा के लिए अधिकतर किया जाता है, आधा म के लिए भी किया जाता है और अंक की मात्रा के लिए भी किया जाता है। मेरा संधि वाला जो वीडियो है वो आप देखेंगे तो उसमें ये सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर है सु से है सुगम, सुजन, सुलभ, सुयश, सुफल, सुबोध। तो ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अब इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं, देखिए अ, यह हिंदी का उपसर्ग है। अ से अलग, अथाह, अपढ़, अबूझ, अजन्मा। फिर है अन से अनचाहा, अनदेखा, अनजान, अनमोल, अनपढ़। फिर है अध से अधखिला, अधपका, अधमरा, अधकचरा। फिर है उन से 19, 29, 49, 59, 69, 79। फिर कु से कुकर्म, कुपात्र, कुचाली, कुरीति, कुपुत्र, कुजाति। फिर है दु, छोटा उ का मात्रा रहेगा, छोटा उ की मात्रा। दु से दुराहा, दुमुहा, दुलत्ती, दुहत्था, दुपहरी। फिर है नि से निकम्मा, निडर, निहत्था, निखट्टू। फिर अगला है बिन से बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन चाहा, बिन पाया, बिन मांगा। फिर है स से सजग, सपूत, सरस, सफल, सलज्ज, सकाल। फिर है सु से सुघड़, सुधर, सुजान, सुडौल। इसके बाद हम देखेंगे अरबी और फारसी के कौन से उपसर्ग होते हैं। यह हम हमेशा अपनी किताबों में पढ़ते रहते हैं पर हमारा ध्यान उस पर जाता नहीं है। अरबी और फारसी के उपसर्ग देखिए, इधर है उपसर्ग कम उपसर्ग, इसका प्रयोग होता है
कम उम्र, कम ख्याल, कम वक्त, कम वक्त। फिर है खुश, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशहाल, खुश मिजाज। गैर, गैर से गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर मुमकिन। फिर है दर, दरकार, दरवाज़ा, दरमियान, दरबान, दरखास्त। फिर है ना, ना से नादान, नापसंद, नालायक, नाजायज़, ना चीज़। फिर है बद, बद से बदकिस्मत, बदनाम, बदबू, बदतमीज़, बदमाश। फिर है बे, बे से बेईमान, बेइज्जत, बेदम, बेवकूफ़, बेवफा, बेसब्र। फिर है ला, ला से लाइलाज, लाचार, लाहौल विला कुबत, लाजवाब। हम से हम उम्र, हम दर्द, हम राह, हम वतन, हम शक्ल। फिर आखिरी है हर, हर से हर रोज़, हर वक्त, हर दम, हर सू। तो इस तरह से हमने आज उपसर्ग और कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित भी किया, उनका विभाजन भी हमने जाना। आज मैं प्रत्यय नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रत्यय मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।